शादी से पहले। कविता अब 28 साल की हो चुकी है। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो घर में ही रहकर अपनी माँ सुमन के साथ घर का काम संभालती है। कविता बहुत शांत स्वभाव की और मेहनती लड़की है। कविता का भाई बबलू अभी स्कूल में पढ़ता है और कविता उससे बहुत प्यार करती है। उसके पिता केशव ने उसके लिए कई रिश्ते ढूंढे, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। सुनिए ना, कविता की कहीं शादी की बात चलाओ ना। ऐसे ही हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो उसकी तो उम्र ही निकल जाएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन न जाने मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। हर जगह से मना हो जाती है। वैसे कल आ रहे हैं कुछ लोग कविता को देखने, तुम परेशान ना हो, क्या पता कुछ बात बन ही जाए। कविता को देखकर लड़की का पिता कहता है, हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन दहेज की बात अभी कर ले तो बेहतर होगा। देखिए भाई साहब, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक ही दे पाएंगे। हमें ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने की आदत तो है नहीं। हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है और हमने उसकी पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए हमें बस 15 लाख रुपए नकद और कार चाहिए। अगर आप इतना दे सकते हैं तो ही शादी हो सकती है। केशव एक मामूली सा किसान था। वो इतनी मोटी रकम कहां से लाता, और इस वजह से उसकी बेटी का रिश्ता यहां भी नहीं हो पाया। अब उनके परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी और कविता का स्वभाव भी बदलता जा रहा था। एक दिन सुमन ने कविता से कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू बाजार चली जा और घर का कुछ सामान लिया। माँ मैं नहीं जा रही, आप बबलू को भेज दो। अरे आज से पहले तो तूने कभी बाहर जाने से मना नहीं किया, आज क्यों मना कर रही है? और बबलू तो अभी अभी स्कूल से आया है, थक गया है बेचारा। मेरा मन नहीं है बाहर जाने का। स्कूल से आया है तो क्या हुआ, कोई पहाड़ तोड़कर तो नहीं आया ना। आप बबलू को भेज दो। सुमन कविता का ऐसा रवैया देखकर बहुत हैरान हो गई। शाम को जब बबलू कविता के पास जाकर बोला, दीदी आज स्कूल से बहुत सारा काम मिला है, आप मैथ का काम करवा दो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग मत खा, मुझे नहीं पता कैसे होगा। दीदी आप रोज तो मुझे स्कूल का सारा काम कराती हो, आपसे क्यों नहीं होगा, करवा दो ना, नहीं तो मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। अरे कविता, क्यों परेशान कर रही है अपने भाई को? करवा देना बेटा। माँ मैं इसे परेशान नहीं कर रही, बल्कि ये मुझे परेशान कर रहा है। मेरा मन नहीं है इससे काम करवाने का, और आगे से मेरे पास आना भी नहीं। अगर इससे स्कूल का काम नहीं होता ना, तो इससे कहो कि ये स्कूल छोड़ दे और पिताजी के काम में उनका हाथ बटाए। कविता, तुझे हो क्या गया है? पहले तो तू ऐसी बातें नहीं करती थी। कविता अपनी माँ को बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। अब कविता हमेशा गुस्से में रहने लगी। वो हमेशा चुप चुप रहती। अगर कोई उससे बात भी करता तो वो उससे लड़ने लग जाती। इसी तरह से दिन बीतने लगे और शांत स्वभाव की लड़की कब गुस्से लड़की में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन कविता अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, तभी उसकी माँ ने पूछा, बेटा इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। उसकी शादी हो चुकी है तो वो कल अपने ससुराल चली जाएगी, इसलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। अच्छा, शाम को जल्दी घर आ जाना। हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज शाम का खाना तुम्हें ही बनाना है। माँ, इतने दिनों के बाद मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ और आप खाने की बात कर रही हैं। साफ साफ बोल दीजिए ना कि मत जा, ये बहाने क्यों बना रही हैं? इस तरह कविता अपनी माँ को कितनी बातें सुनाकर चली गई और शाम को घर लेट आई और बिना किसी से बात किए सो गई। सुमन अपने पति से कहती है, मैं कविता की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। पहले इतनी शांत और मेहनती थी, लेकिन अब तो कुछ भी काम नहीं करती, सबसे लड़ती है वो अलग से। तुमने उससे बात करने की कोशिश की? अरे वो बात करती ही कहाँ है,
उसे सीधी बात भी बोलो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे लगता है कि उसकी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। उसे एक जीवन साथी की जरूरत है। तुम ठीक कह रही हो। हमारी बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। मुझे डर है कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। आप अपने काम में लगे रहते हो, इसलिए घर में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता। वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। अब केशव अपनी बेटी के रिश्ते के लिए और कोशिशें करना शुरू कर देता है। एक दिन केशव खेतों से काम करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई दिया जो जख्मी हालत में था। केशव उसके पास गया और जाकर बोला, अरे बेटा, ये क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। अंकल जी, मैं यहाँ से जा रहा था, रास्ते में बड़ा सा पत्थर था, मैंने देखा नहीं और मैं गिर गया। अरे कोई बात नहीं, मेरा घर पास ही में है, तुम मेरे साथ चलो, थोड़ी देर आराम कर लेना, फिर अपने घर चले जाना। केशव उस लड़के को अपने घर ले गया। कविता, कविता बेटा, देख तो इसके पैर में चोट लग गई है, तो डॉक्टर साहब को तो बुला ला जरा। कविता जल्दी से डॉक्टर को वहां बुला लाती है। उसने उसकी बहुत देखभाल की। 3-4 दिन बाद वो लड़का अपने माता पिता को लेकर केशव के घर आता है। अंकल जी, आंटी जी, मुझे आपकी बेटी कविता बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने माता पिता को लेकर आया हूँ। मगर बेटा, हम आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कौन हो, कहाँ से आए हो? भाई साहब, मेरा बेटा कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी है। हम कई समय से इसके लिए अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। 3-4 दिन पहले मेरे बेटे ने आपकी बेटी को देखा तो उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम भी मिल लेते हैं आपकी बेटी से। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, बस आप हाँ कर दीजिए, बाकी बातें भी तय कर लेंगे। लड़की के माता पिता के बार बार समझाने पर केशव और सुमन कविता की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और आखिर कुछ दिनों के बाद देर से ही सही दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है।